वेलकम बैक टू स्कॉलर्स जर्नी। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो शायद आप सबको टच करता है, एंजाइटी। क्या आपने कभी फील किया है वो सडन टेंशन, फियर या अनईजीनेस जो आपको रेस्टलेस और वरीड कर देती है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एंजाइटी के पीछे छुपी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस, इसके सिम्टम्स, कॉजेज और इसे डील करने के इफेक्टिव टेक्निक्स। बिलीव मी, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। So, let's dive deep into the world of anxiety. नंबर 1। एंजाइटी क्या है? एंजाइटी एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है जो हम सब कभी ना कभी फील करते हैं। ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जो हमें पोटेंशियल डेंजर या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस से वॉर्न करता है। लेकिन जब ये इमोशन हमें डेली लाइफ में इंटरफियर करने लगे, तब ये प्रॉब्लम बन जाता है। साइंटिफिक प्रूफ के मुताबिक एंजाइटी एक कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन है बिटवीन आवर ब्रेन, बॉडी और एनवायरनमेंट। ये हमारे ब्रेन के स्पेसिफिक एरियाज से इनिशिएट होता है। अमिगडला, ब्रेन का ये पार्ट इमोशंस, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स और मेमोरी प्रोसेस करता है। जब हमें कोई थ्रेट फील होता है, अमिगडला एक्टिवेट होती है और एंजाइटी रिस्पॉन्स को ट्रिगर करती है। स्टडीज ने शो किया है कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स में अमिगडला हाइपरएक्टिव होती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये ब्रेन का पार्ट डिसीजन मेकिंग और रैशनल थिंकिंग में इन्वॉल्व होता है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और अमिगडला के बीच कम्युनिकेशन डिसरप्टेड होती है, जिससे इरैशनल फियर और वरी बढ़ जाता है। एचपीए एक्सिस, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस, ये सिस्टम स्ट्रेस रिस्पॉन्स रेगुलेट करता है। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में ये एक्सिस कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है, जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। क्रोनिक स्ट्रेस और एंजाइटी में ये सिस्टम डिसरेगुलेटेड हो जाता है, जिससे प्रोलॉन्ग्ड एंजाइटी सिम्टम्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमिटर्स, ये ब्रेन केमिकल्स मूड और इमोशंस रेगुलेट करते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर्स में सेरोटोनिन, नॉरपाइनफ्राइन और गाबा न्यूरोट्रांसमिटर्स का इंबैलेंस होता है। रिसर्च ने यह शो किया है कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स (SSRIs) जैसी मेडिकेशंस सेरोटोनिन लेवल्स को बैलेंस करके एंजाइटी को ट्रीट करती है। एंजाइटी एक अडैप्टिव रिस्पॉन्स होता है जो हमें डेंजरस सिचुएशंस से बचने में मदद करता है। लेकिन जब यह रिस्पॉन्स एक्सेसिव या डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, तब यह मैलअडैप्टिव बन जाता है और एंजाइटी डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं। सिम्पटम्स ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी के कुछ कॉमन सिम्पटम्स है: वरिंग या ओवरथिंकिंग, रेस्टलेसनेस या इरिटेबिलिटी, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, मसल टेंशन, स्लीप प्रॉब्लम्स, palpitations या रैपिड हार्ट बीट। अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ये सिम्पटम्स जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का पार्ट। कॉजेज ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री में अगर एंजाइटी डिसऑर्डर्स है तो रिस्क बढ़ जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के रिसर्च के मुताबिक जीन्स एंजाइटी डिसऑर्डर्स के डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। ब्रेन केमिस्ट्री, न्यूरोट्रांसमिटर्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन का इम्बैलेंस भी एंजाइटी को ट्रिगर कर सकता है। स्टडीज ने ये शो किया है कि ये केमिकल्स मूड रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट होते हैं। एनवायरनमेंटल फैक्टर्स, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स जैसे जॉब लॉस, रिलेशनशिप इश्यूज, ट्रॉमा, etc. अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट और पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी एंजाइटी को ट्रिगर कर सकते हैं। हेल्थ कंडीशंस, क्रोनिक इलनेसेस या पेन भी एंजाइटी कॉज कर सकते हैं। मायो क्लिनिक ने यह हाईलाइट किया है कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ क्लोजली लिंक्ड है। टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स है। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, GAD, excessive worry about daily activities. Social anxiety disorder, intense fear of social situations. National Institute of Mental Health के मुताबिक ये डिसऑर्डर कॉमन है और पब्लिक स्पीकिंग से लेकर सोशल इंटरैक्शंस तक इम्पैक्ट कर सकता है। पैनिक डिसऑर्डर, सडन एंड रिपीटेड पैनिक अटैक्स। स्टडीज ने यह शो किया है कि पैनिक अटैक्स के दौरान ब्रेन में हाइपर एक्टिविटी होती है। स्पेसिफिक फोबियास,
intense fear of specific objects or situations. रिसर्च कहता है कि ये फोबियाज चाइल्डहुड ट्रॉमा या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से डेवलप हो सकते हैं. इंपॉर्टेंट थिंग हाउ टू मैनेज एंजाइटी. एंजाइटी मैनेज करने के कुछ इफेक्टिव टेक्निक्स है. डीप ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन और कामनेस के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के रिसर्च ने यह प्रूव किया है कि डीप ब्रीदिंग स्ट्रेस को रिड्यूस करती है. फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर एक्सरसाइज स्ट्रेस हार्मोन्स को रिड्यूस करता है. अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने यह बताया है कि एक्सरसाइज एंजाइटी सिम्टम्स को सिग्निफिकेंटली कम करता है. माइंडफुलनेस मेडिटेशन, प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करने से एंजाइटी कम होती है. जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मेटा एनालिसिस ने यह फाइंड किया है कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन एंजाइटी को रिड्यूस करती है. हेल्दी लाइफस्टाइल, बैलेंस्ड डाइट, प्रॉपर स्लीप और हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है. रिसर्च ने शो किया है कि हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस मेंटल हेल्थ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं. प्रोफेशनल हेल्प, थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करना हेल्पफुल हो सकता है. कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है जो एंजाइटी को ट्रीट करती है. व्हेन टू सीक हेल्प. अगर आपको लगता है कि एंजाइटी आपके डेली फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रही है तो प्रोफेशनल हेल्प लेना जरूरी है. थेरेपी, मेडिकेशन और सपोर्ट GRPS से बहुत बेनिफिट मिल सकता है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग अर्ली इंटरवेंशन से एंजाइटी को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है. दोस्तों, यह था मेरा टेक ऑन व्हाट इज एंजाइटी विद साइंटिफिक प्रूफ. आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं. अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.